कर रहे थे अपना डिफरेंशिएशन में अपना चल रहा था बेटा। अब ये डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में बात हो गई थी। यस सर। यस सर। वही कॉर्नर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट हो गया अपना, है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, और LHD RHD इक्वल होने चाहिए। यस सर। यस सर। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉन डिफरेंस। हाँ, ऐसे ही कॉर्नर पॉइंट की कहानी में अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। अपने ऐसे कॉर्नर पॉइंट के बारे में बात करी थी मैंने। यस सर। यस सर। बेटा इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे भी बन सकती है और एक टेंजेंट इस तरफ भी बन सकती है। बहुत Yes. सारे। बेटा ये दोनों टेंजेंट एक नहीं है, अलग अलग है। यस सर। इसका मतलब एक पॉइंट पे दो टेंजेंट अलग अलग बन रही है, तो बेटा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। इससे मैं बोल देता हूँ कि इस तरफ वाली LHD बताती है और इस तरफ वाली RHD टाइप की बताएगी। यस सर। अब देखो, जब LHD, ध्यान देना, ये कर्व है ना अपना यस सर। बेटा, इस वाली इस पे एक LHD वाली इधर होगी और RHD वाली इधर होगी, और जब ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ये टेंजेंट होंगी। टेंजेंट होगी। यस सर। डिफरेंशिएबल होगी। और टेंजेंट का, हाँ, टेंजेंट का ये जो O पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट हो गया, और दोनों तरफ की वैल्यू जब सेम आ जाएगी तो ये टेंजेंट होगी, और इसी को आप बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन। Yes. आ रहा है समझ? यस Yes. सर। यस सर। तो डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल से आगे चल दूं मैं। यस सर। यस सर। ये आप एक ऐसा भी देख सकते हैं, अगर दोनों दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों, Not different. तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल आ जाता है। हमने बात की थी कि कैन नॉट से वाली सिचुएशन होती है Yes sir. ना बेटा। Yes sir. तो प्लस माइनस, तो ध्यान से समझे, प्लस माइनस तो वही रहेगा नॉन डिफरेंशिएबल टाइप में, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। Product लेकिन of मल्टीप्लाई डिवाइड में भी हो सकता है डिफरेंशिएबल बन जाए। ओके, yes sir. चलो बेटा आगे चलते हैं बेटा। यस सर। ये नॉन डेरिवेटिव वाले केसेस हैं, यस सर। यस सर। लेकिन जैसे ही आपने ऐड किया तो ये देखो, एक differentiable। केस ऐसा भी है कि आपका ये डिफरेंशिएबल आ रहा है, Yes sir. Zero. है ना। तो कैन नॉट से दिखा दिया भाई इसने, तो ये प्लस माइनस है ना। लेकिन ये कैन नॉट से सिचुएशन किस ग्राफ के लिए आई, किस फॉर्म के लिए? एक ही ग्राफ को, एक ही फंक्शन को नेगेटिव लिया था इन्होंने। Yes. ठीक है, तो एक के लिए नेगेटिव अगर है तो वो भी पॉसिबल है। भाई मुझे पता है कि मॉड एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, मुझे माइनस मोड भी नॉन डिफरेंशिएबल पता है ना। Yes sir. और मैंने इन दोनों को ऐड किया तो जीरो हो गए, Zero. ये तो डिफरेंशिएबल हो गया। Yes sir. तो मतलब एक ही टाइप के हिसाब से वो बन सकता है ना। अभी देखो, ये एक फॉर्म आप देख रहे हैं, यस सर। ये x माइनस ए टाइप की फॉर्म समझो। ये x और ये a सोच लो, ध्यान देना, x और a टाइप की चीजें, याद है मैंने ऐसे लिखवाया थे, यस सर। fx माइनस f अपॉन x माइनस ए। हाँ, तो ये जो फॉर्म है, ये इन्हें चेक करो, देखो ये अपने a प्लस h और a प्लस के ऐसी चीजें हैं, और नीचे a के वाला टाइप का वही है h के टाइप का, यस सर। है ना। तो ये बाई चांस कहीं इस्तेमाल होगा, बाई चांस है। और मैं एक बात थोड़ा सा लेके आ रहा हूँ, कल मैं आपको वो भी बोल रहा था, क्योंकि ग्राफिकली हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी, याद है। यस सर। Yes. यस सर। मैंने कहा था कि ना मैं रोल्स थ्योरम और वो और बता दूं, क्योंकि टेंजेंट तो हम पढ़ चुके, यस सर। तो वो भी ले ही लो। अब इसे थोड़ा सोच लेना, ये नहीं है अभी अभी ये हम लोग रोल्स थ्योरम और वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले आप y इक्वल टू एक fx फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस बोलेगा वो ए बी के बीच, है ना, ए और बी। ठीक है,
अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसकी टेस्टिंग कर लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, लेकिन वो टेस्टिंग कहाँ होगी? ओपन इंटरवल। कहाँ होगी बेटा? ओपन इंटरवल। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? यस सर। अब ध्यान से देखना है बेटा, जब मैं किसी फंक्शन को देखता हूं और वो फंक्शन, क्या बेटा, किसी फंक्शन को देखता हूं और वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब आप इसको एक फिगर के हिसाब से समझ लीजिए, ऐसा हो गया, ओके। यस सर। और मैं मानता हूं कि आपका ऐसे दो पॉइंट ऐसे हैं, एक ए और एक बी, जहां पर ये हाइट सेम आ गई है। ये जो हाइट होती है ये तो वैल्यू ऑफ वाई होती है, क्या कहते हो? एफ ए एफ बी। होती है ना बेटा? यस सर। एफ भी होंगे मेरे बच्चों। यस सर। बस अब यहीं पे पकड़ते हैं अपनी बात को, फिर से रिपीट। कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, क्लियर कहानी। यस सर। अब पॉइंट आता है कि जब मैं ये जो ए बी मेरे पास है, इन ए बी पे मैं वैल्यू निकालूं फंक्शन की, और वो वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? इक्वल। मतलब एफ ए इक्वल किसके हो गया मेरे बच्चों? एफ बी के। एफ बी के। और ये कर्व है, कर्व में स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या नहीं है? स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, बीच में कहीं एक पॉइंट सी ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्या मैं पकड़ में आ रही है मेरी बात? यस सर। रिपीट। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, दो काम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एफ ए निकलेगा, एफ बी निकलेगा, डन। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया, क्या मेरे बच्चों? यस सर। अगर एफ ए एफ बी इक्वल हो गया तो आपकी रॉल्स थ्योरम जो होती है, रोलीज बोल दीजिए, कुछ रोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो रोल्स थ्योरम है बेटा, ये अपनी एप्लीकेबल हो गई। क्या हो गई अपनी? ये रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब यूज में आ सकती है, अभी वेरीफाई नहीं हुई, वेरीफाई नहीं हुई है। फिर से रिपीट। कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन, एफ एफ बी निकालो, हाइट निकालो, उन पॉइंट्स पर चेक करो, हाइट इक्वल है तो आपकी रोल्स थ्योरम लगाई जा सकती है, ठीक है। अब आता है, हमने कहा कि बीच में एक पॉइंट, ये जो सी है उस पर टेंजेंट जीरो होगा, मतलब स्लोप जीरो होगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप क्या करने जा रहे हो? आप एफ डैश सी को जीरो रखोगे। यस सर। अब ये जो सी है, ये सी आप सॉल्व कर लोगे, कुछ वैल्यू आएगी। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सी है ये बिलोंग करना चाहिए ए बी, यस सर। ठीक है। अगर ये बिलोंग करता है तो रॉल्स वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। आ रहा है समझ? आ रहा है? यस सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आपको y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है बेटा। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है मेरे पास, उस फंक्शन को वो कह रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, क्या कह रहे हैं?
कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लोगे, चेक कर लोगे, डेरिवेटिव करके देख लोगे। यस सर। ये थ्योरी से पता चल जाता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया उसने, क्या दिया उसने? ठंडे हो रहे पता मैं पूरा गिल्ला हो रहा। क्या हो गया? चलो आ जाओ वापस भाई। पहला काम कंटिन्यूटी चेक करना, दूसरा काम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। अब वो कर्व पे डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, सीधी थ्योरी। समझ रहे हो बेटा? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिकल है, सीधी एक्सपोनेंट, लॉगरिथम्स, है ना, कोई भी है तो सीधी थ्योरी डाल दूंगा मैं तो। पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट्स व्हाई इट विल बी कंटिन्यूअस, है ना, ऐसे करके। तो अपना फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। दूसरा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, कॉर्नर पॉइंट नहीं चूज करने में। ओके, यस उसके बाद आप एफ ए एफ बी निकालोगे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एफ ए और एफ बी निकालने के। अगर एफ ए एफ बी इक्वल आ गए, क्या इक्वल आ गए, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। क्या है रोल्स थ्योरम? एप्लीकेबल। एप्लीकेबल है। क्लियर है बात? यस सर। यस तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डिफरेंशिएट करूंगा मैं, किसी एक पॉइंट पर पास मानूंगा। जैसे मैंने यहाँ कहा सी पे पास कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन को, और सी की वैल्यू निकाली जाएगी। सी की वैल्यू निकाल ली जाए। निकाली जाएगी। अब आपको फोकस करना है, क्या सी ए बी के बीच आ गया? अगर सी ए बी के बीच आता है तो ये डिफरेंशिएबल है और रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो चुका है। और रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हुई है, सत्यापित एक तरह से, तो वो सी आउटसाइड चला जाएगा। सी कहाँ चला जाएगा? आउटसाइड। आउटसाइड। ठीक है। यस अब सर। इस पे आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एक एग्जांपल में बनाता हूं। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। अब एग्जांपल लिखो। एग्जांपल में वही है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम करनी है आपको। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू, चलो सोच के बताओ, जल्दी से लगा के दिखाओ। बहुत आसान सा दिया है। सर होगी। क्या क्या काम चल रहा है अपना? देखो काम क्या क्या चल रहा है। काम ये चल रहा है, कंटिन्यूअस ये डिफरेंशिएशन फंक्शन मेरे को साफ नजर आ रहा है भाई कि ये जो है कंटिन्यूअस होगा। ये अपना क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है। थ्योरेटिकल भी लिखूंगा ना मैं थोड़ा सा। सर। ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। होते हैं। यस सर। तो सीधा सा है, ये अपना पॉलिनोमियल, इसका मतलब कंटिन्यूअस ऑन -2 to 2 और डिफरेंशिएबल ऑन -2 ओपन इंटरवल। आओ अब याद करो, क्या निकालना F- चाहिए मुझे? F f -2 4 and f2 also 4, बहुत सेम। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? f इक्वल टू एफ बी। तो मेरे Yes. बच्चों, यस सर। यस सर। क्या है मेरे बेटा? हाँ जी बेटा। सर ये एक तो 4 आ रहा है और एक मतलब सर हम इसमें क्या डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्या पहले इसका fx का? नहीं, अभी अभी वो आगे आएगा। ओके। देखो पहला स्टेप कंटिन्यूटी, सेकंड स्टेप डिफरेंशिएबिलिटी, और चाहो तो यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी लिख के भी दिखा दो उसको। यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे। ठीक है, कर दो। हाँ ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। ठीक है। बट सर तब ना -4 आएगा और एक 4 आएगा। यस सर। सर 4 ही तो आएगा दोनों। स्क्वायर में है ना, एक पॉजिटिव आएगा ना स्क्वायर है। सर। अच्छा। नहीं वैल्यू एफएक्स में रखी जाएगी ना सर। देखो यहाँ रखोगे ना अपना, वैल्यू तो fx एफएक्स में रखेंगे। हाँ
ठीक है ये बेटा, लोग एफ डैश एक्स में रख रहे हैं। डैश में नहीं रखना, डेरिवेटिव में ही। यस सर। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देते थे, रॉल्स एप्लीकेबल देयर एग्जिस्ट सी, है ना, रॉल्स एप्लीकेबल कंडीशन तक पहुंच गए। नाउ यस सर। अब क्या करना है, अब अपने को एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टाइप जाना है, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू। और ये हो गया अपना 2c इक्वल टू 0 और c आ गया अपना 0। यस We सर। can say 0 will belong to -2, 2 ओपन इंटरवल। यस सर। तो जो c है यानी कि जो 0 है वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल में, आ रहा है ना बेटा। यस सर। बस अपना डाल दो नीचे स्टेटमेंट, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया भाई, यस सर। हो गया। यस सर। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम। हटा दो इसको। यस सर। हाँ, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ऐसे हो सकता है कि देयर इज अ कर्व, एक कर्व दे दिया, समझ रहे हो। यस सर। अब उस कर्व पे आपने, वो इंटरवल तो बोलेगा कहां से कहां तक डिफाइन है डोमेन उसकी, है ना, कहां लाई कर रहा है वो। अब आप क्या काम क्या है उसमें, ये बोल सकता है कि व्हाट इज द पॉइंट बिटवीन दिस का मतलब वो जो ए बी है अपने, है ना, ये where the tangent will be parallel, है ना, where the tangent is parallel। तो अब मेन बात आती है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बड़ा मजेदार सा है। y इक्वल टू log cos 3x minus 5, बताना डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो बहुत ही मजेदार बात दी है मैंने आपको। डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है। यस सर। और सोचो, और सोचो। अभी अभी बिल्कुल रॉल्स थ्योरम पढ़ रहे थे, याद करो, पढ़ रहे थे। यस सर। मैंने ये बोला कि डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, या वो दिया हो क्यों। यस सर। अब सोचना जरा इसको। तो इनकी तो डोमेन से दिए ही नहीं है ना। हाँ, डोमेन नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे तो जांच कर लूंगा, log cos theta minus 5, that means it will be always negative। डिफाइन। कर्व डिफाइन नहीं होगा। यस सर। आया कुछ? यस सर। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा करता है ये लिखा y डैश, फटाफट 1 log वाला फॉर्मूला अपना, 1 cos माइनस और फिर d/dx माइनस sin 3x into 3 और वही लिख दिया, यस सर। है ना। ये मैं इसलिए ये जो रॉल्स थ्योरम पे और मीन वैल्यू थ्योरम पे ये बच्चे को या जनरली नहीं बताई जाती है कि ये ऐसे काम करते हैं ये चीज। यस सर। ओके सर। ठीक है ना बेटा। तो कई बार ऐसा फंस जाता है कि वो डिफाइन ही नहीं है और मैं उसको डिफरेंशिएट करके लिख भी देता हूँ। ओके, यस सर। लेकिन अगर ठीक है, यस सर। तो अब ये पॉजिटिव आंसर, डोमेन आर। ये जो लॉग है, अब log x जो है, हम ये बात करते थे ना log x टाइप पे, ये x ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब ठीक है, अब ये वैल्यू जो है -1 1 के बीच होती है अपनी, यस सर। तो बेटा अब पॉसिबल है ये निकालना, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डोमेन वगैरह का बड़ा मैटर करता है चीजें, ठीक है। यस सर।
चलो हटा रहा हूं मैं इसको, अब रोल्स पे आते हैं अपने। हम्म। तो याद रखोगे ना, ऐसी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है बेटा। Yes sir. कई बार वो डिफरेंशिएबल होती हैं चीजें, बाउंडेड फॉर्म्स और उन सब पे बहुत कुछ डिपेंड है मेरे बच्चों। अब मीन वैल्यू पे आता हूं मैं अपना। ये लाग्रेंज ने दी थी। Yes sir. इसे एमवीटी भी बहुत जगह पढ़ोगे आप। यस सर। अब इसका भी फॉर्म चेक करते हैं। मैं अपना वही कर्व जो है एक है ये बेटा, सर MTV नहीं MVT। अच्छा एमवीटी, MTV. टीवी हो गया चैनल। अब मैं बोला तो शायद एमवीटी था। यस Yes सर। sir. हाँ देखा, कथनी और करनी में फर्क होता है? यस सर। मतलब कहना, करनी मतलब करना। Karna. इस बार का रैंक 1 में इस बार की फोटो मेरी अखबार में। अब ये कह तो दिया, पढ़ाई नहीं की एक दिन भी सही से। Qualify नहीं कर पाया. क्वालिफाई नहीं कर पाया, 12th के टर्म 1 में लेने के देने पड़ गए। ठीक है, चलो खैर वापस आते हैं अपना, देखते हैं क्या है भाई। एमबीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम लाग्रेंज ने दी थी। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि भाई मेरे पास एक y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है जो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मैटर बिल्कुल रहेगा। ठीक है बेटा, Yes sir. इस तरह से उसने इसको बता दिया। कोई परेशानी अभी तक? मीन No, वैल्यू और रोल्स अभी तक सेम है, ठीक है। अब ये मैंने दो वैल्यू निकाल दी, देख रहे हो आप? ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये कर्व ऐसा भी हो सकता है। यस सर। ठीक है बेटा, Yes. अब आप ऐसा समझिए कि अगर मैं ध्यान से देखते हैं, जैसे ये दोनों पॉइंट ऐसे मिला दूं और मैं यहाँ पे ये कर दूं, तो ये हाइट कितनी होगी? FB minus F. एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस FA. एफ बी माइनस एफ बी, और ये B minus A. बिल्कुल सेम यहाँ भी तो होने वाला है Yes sir. है ना? ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये एफ बी माइनस एफ ए और नीचे अपना, B minus A. कोई दिक्कत? No sir. अब आप ये देखो, क्या इस लाइन, देखो ध्यान से देखना, ये जो लाइन आप बना रहे हो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ भी तो बन सकते है इस पॉइंट पे। Yes sir. Yes, sir. अब जब ये लाइनें, अब ऐसे यहाँ देखो, ये दोनों लाइनें एंगल सेम बनाएंगी? Yes sir. Yes, sir. पैरेलल है, क्या है दोनों? Parallel. Parallel. पैरेलल है। पैरेलल है तो स्लोप क्या होंगे? स्लोप क्या होंगे बेटा? Equal. स्लोप होंगे इक्वल। अब ये जो टेंजेंट वाला केस है, ये सी पॉइंट होगा कोई बीच में, मान लिया मैंने, Yes, sir. मतलब इसकी स्लोप होगी एफ डैश सी डी वाई बाई डी एक्स Yes. सी पॉइंट पर। Yes, sir. किसी को परेशानी अभी तक? No, sir. अब ये बताओ, ध्यान से सोच के ये बताओ कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा यहाँ से टेन थीटा वाला गेन, FB minus FA upon M. B minus. yes, मेरे बच्चों, Yes, एफ sir. बी माइनस एफ Perpendicular from और base. क्या ये समझ पाया मैं कंसेप्ट? Yes sir. Yes, sir. किसी को दिक्कत? No sir. तो एक रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं, समझते हैं दोबारा से। सबसे पहला काम, दोनों के लिए रिपीट हो रही है वो बातें, रॉल्स हो चाहे मीन वैल्यू। सबसे पहले तो मुझे चेक करना कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन।
डोमेन, डोमेन या दी वैल्यू पे। क्लियर? यस फिर अपना निकलता है FA/FB, मतलब जो आपके इंटरवल है उसकी बाउंड्रीज पर मैं वैल्यू चेक करूं। किस पर? बाउंड्रीज पे। बाउंड्रीज पर। क्लियर? यस सर। अब बाउंड्रीज पर वैल्यू चेक करने के बाद ऑब्जर्वेशन 2 होंगी, या तो इक्वल होंगी या नहीं होंगी। क्यों? यस सर। अब अगर दोनों वैल्यू इक्वल है, क्या दोनों वैल्यू इक्वल। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो रॉल्स थ्योरम की तरफ मूव करूंगा। अब वो क्या कहता है कि जब पैरेलल वो इक्वल है तो एक बीच में पॉइंट ऐसा जरूर होगा, 100% होगा, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी लाइन। क्या हो जाएगी लाइन? टेंजेंट। क्या हो जाएगी? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? यस सर। अब हम पहुंचते हैं दूसरे पॉइंट पे। रुक गए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि अगर दोनों इक्वल ना आए, जैसा कि यहां मैं देख रहा हूं, ये दोनों हाइट अलग अलग हैं अपनी भाई, यहां भी अलग अलग हैं। ठीक है बेटा? तो जब पॉइंट इक्वल ना हो, मतलब वैल्यूज इक्वल ना आए FA/FB की, उस समय वो बोलता है, मीन वैल्यू जो थ्योरम है, लाग्रेंज ने बोला कि भाई अब उनके दोनों के बीच में जरूर ऐसा होगा जहां टेंजेंट, जब आप ड्रॉ करोगे किसी एक पॉइंट पर, ऐसा जरूर होगा जहां टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे और वो पैरेलल टू इस लाइन के, मतलब पैरेलल टू जॉइनिंग द बोथ पॉइंट, ए और बी से ज्वाइन करके जो पॉइंट से बन रही है लाइन, उसके पैरेलल आएगी। क्लियर? यस सर। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर? यस सर। यहां से अपना क्या निकलना चाहिए? सी। सी। और ये जो सी होगा वो बिलोंग करेगा कहां पर? ओपन इंटरवल में AB। AB में। इन दोनों के बीच में तो है, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं, यस सर। ये सी पॉइंट। स्क्रीनशॉट बना लो, काम आएंगी चीजें। सर नोट हो गया बेटा? यस सर। चलो तो मैं इनको हटा लेता हूं और आप अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 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 चलो क्वेश्चन। इसको देखो जरा, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। Discuss the differentiability of x plus not x. X equal to 0. Not differentiability. Sir, not differentiable. Yes sir. इसको स्प्लिटिंग मेथड से करोगे क्या एक बार? Yes sir. तो स्प्लिटिंग मेथड मॉडुलस से ब्रेक होता है अपना। Yes sir. Yes. Zero छोटा। हाँ, तो मॉडुलस से अपना बनने वाला क्या है? fx इक्वल टू x माइनस एक्स हो जाएगा x लेस देन 0 पे, X plus x. और X x प्लस एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 पे। अब मैं देखता हूँ कि ये तो 0 ही बना अपना, Yes sir. और ये अपना बन गया 2x। 2x. बेटा इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही रहने वाला है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। Yes sir. भाई लेफ्ट राइट की कहानी अलग आ गई, X equal to 0 पे non differentiable. तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ना। Yes Yes sir. sir. X equal to. चलो आगे चले। Yes sir. यस सर। कल याद है एक पॉइंट ऐसा आया था, एक कंसेप्ट ऐसा आया था जिसमें वो टेंजेंट भी लग रही थी और कटी हुई लाइन सी भी नजर आ रही थी। वो कहाँ था? वो कहाँ था? एक मिनट, एक जगह ऐसा आया था, वो एक पॉइंट आया था ना बेटा, याद है कुछ किसी को? Sir कैसा? कौन सा सर? जिसमें
हम लोगों ने एक बात लिखी थी कि वो काटते हुए जा रहा है। हाँ, ये आ गया मेरा बेटा, याद है? यस ये सर। वर्टिकल टेंजेंट क्या होते हैं? वर्टिकल टेंजेंट क्या होते हैं? वर्टिकल टेंजेंट ऐसे टेंजेंट होते हैं जो मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि वो काटते हुए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है वो। पागल नंबर एक बात sir. देखो, आप एक, ये दिख नहीं रहा होगा, चलो दोबारा बनाते हैं। ये अपने पास है एक अपने पास है, ऐसा कर्व है, दिख रहा है यस सर। यस बेटा? सर। इसके ये जो पॉइंट है, यहाँ ये टेंजेंट ऐसी दिखेगी, यस सर। इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसी दिख सकती है ना, इस तरह से। यस सर। ये ऐसे होते हैं टेंजेंट जो वर्टिकल टेंजेंट टाइप बोले जाते हैं। और ये जब, आप एक बात बताओ, ये 2D फिगर बनती है, ग्राफ जो बनते हैं नॉर्मली, या यस सर। 3D बनते हैं? 2D सर। 2D बनते हैं। इसका मतलब ये जो कर्व होते हैं, ये जनरली एक पेंसिल से ड्रॉ किए जाते हैं, लाइन टाइप के। यस सर। यस सर। ये ऐसे नहीं होते जैसे ये पेन की मोटाई दिख रही है, यस सर। विड्थ नहीं होती, यस सर। विड्थ नहीं। मोटाई नहीं होती है, मतलब मोटाई है ना, मोटाई नहीं होती। यस यस सर। तो जब ये कर्व ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, तो आप ऐसे समझे, जैसे मेरा ये हाथ दिख रहा होगा, तो एक ये जैसे ये कर्व ऐसे गया और फिर वो ऐसे घूम गया, देखो। यस सर। अब जब ये घूम रहा है तो इस पॉइंट पर आप लाइन ड्रॉ करके, यस सर। यस सर विड्थ नहीं होती जब है। वो कर्व ऐसे घूम रहा है ना, तो पीछे की तरफ, इसके इधर, बैकवर्ड या फ्रंटवर्ड, आगे की तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखो, तो ये एक पॉइंट पर यहाँ पर में टेंजेंट पॉसिबल, और ये देखने में लगता है काटते हुए जा रहे हैं। यस सर। ठीक है, ये ऐसे समझो जैसे मेरा हाथ दिख रहा है ना, और हाथ पे बाहर की तरफ मैंने ये पेन लगा दिया, यस सर। है ना, ये ऐसे पेन लगा दिया। ये- आप अपनी उंगली ऐसे मोड़ के, और ये ऐसे पेन बना के दिखाओ, और ऐसे ही फिर उसको ऐसे मोड़ दो वहां पे, ऐसे, यस सर। है ना। वो समझाना बड़ा टिपिकल होता है ऑफलाइन ऑनलाइन में। यस सर। जब बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, सामने होते हैं ना, तो उनको ऐसे दिखता है सब कुछ कायदे से। चलो खैर, तो ये वर्टिकल टेंजेंट याद रखना, है ना। यस सर। और इसके लिए कर्व बेस्ट एग्जांपल ये है x पावर 1/3, ठीक है, सही है बेटा? सर एक्स क्यूब का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं x क्यूब का तो ये होगा, और ये वाला है, ठीक है। देख ले ना, दोनों वर्टिकल का एक बार चेक कर ले, क्योंकि ये बड़ा वैसे, मतलब जो प्रैक्टिकली ये समझाना बड़ा टिपिकल हो जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन। यस सर। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना, इसमें एक अलग ही है ये कहानी, ये होता नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रीट, ऐसा देखने में लगता है काट रहा है, क्योंकि काटेगा तो यार इंटरसेक्शन लाइन हुई ना, फिर वो टेंजेंट कहाँ रह गया, है ना। यस सर। वो सेकंड ट्रीट टाइप कुछ चला जाएगा। यस सर चलो, कार्डिनल ये तो सब हो गए थे, कहाँ गया मैं, हाँ ये वाला हम बात सर है हाँ, तो ये अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर भी अपना -x² और +x² हो जाएंगे। यस सर तो 0 पर अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ, तो अपना आना चाहिए, तो 0 आएगा। 0 सर, 0 0 है ना। यस सर। ऊपर नीचे दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगे, -2x। ठीक है ना बेटा। यस सर। आगे चलो। यस सर। हाँ, ये भी अपना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचो जरा इसको भी। प्लस स्मॉल।
सर अगर ये क्वेश्चन हमारा उसमें आए एग्जाम में तो इसमें ऑप्शंस कैसे देंगे वो? डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, कैन नॉट से, डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह स्टेटमेंट देगा ना। नॉन डिविजिबल। सर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल। सर एक जीरो हो जा रहा है, नॉन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशिएबल 5/2 पे हाँ क्यों? 5/2 सर एक तो जीरो बन जाएगा। देखो जैसे ही राइट वर्ड मूव करोगे ना आप π/2 के राइट साइड जाओगे, नेगेटिव बन जाएगा। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट हो गया है ना। यस सर। हाँ बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलो अब ये देखते हैं F-A। सब ब्लर हो गया। ये धोखा देता है, धोखा देता है, धोखा। चलो लिमिट s टेंड्स टू 0 f a plus 2h minus the limit given at this a। यहाँ आपको मैं एक फॉर्मूला रिकॉल करा दूं जरा। मैंने कहा था ये कहीं कहीं इस्तेमाल होगा, याद है आज ही था वो। यस सर। याद आया कुछ? यस प्लस 2h है कुछ याद मेरे बच्चों को? आया समझ बेटा? यस सर। चलो देखो जरा इसको। सर ये आ रहा 3/5। 3/5। 5। कुछ और सोचो। देखो ये अगर मैं इन्हें देखता हूं और ये माइनस वाला केस लगाता हूं तो बेटा नीचे नीचे तो एक तरह से 5h होना चाहिए ना भाई। यस सर। 5 लेकिन ये तो बाहर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 लूंगा अपना पहले तो ऐसे ऊपर नीचे। क्यों? यस सर। अब अपना ये वाला जो है ये F' बन गया। सर 15 आ रहा है। यस गुड गुड गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर जवाब, बिल्कुल परफेक्ट है ना। देखो वापसी आओ भाई, हमने बात करी इसको लेकर के, देखो ये दोनों दिख रहे हैं ना मेरे को? यस सर। बेटा उनका डिफरेंस यहाँ चाहिए मुझे। नीचे। हाँ अब इनका डिफरेंस क्या होने वाला है, देखो 2h माइनस 3h। आया ना मेरे बच्चों को? यस सर। तो ये 5h बनाने के लिए हम लोग करते थे ना, जैसे लिमिट वालों में हमने क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अपना सेम बना लेते। यस सर। तो वही मैंने यहाँ पे कर लिया। एडजस्ट। अब ये वाला तो अपना F' हो गया, F' और F' they have given us 3। क्या कहते हो? यस सर। तो बेटा अपना यहाँ 5 3 जा 15, सही है ना बेटा? यस सर। आगे चलो बेटा, यस सर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। और ये एक्चुअली आपका RHD पर ही डिपेंड। अरे देख ही नहीं रहा कलर। मैंने इसीलिए लिखा है ताकि गलत सलत लिखूं और ये बच्चों को पता ही ना चले। चलो RHD है बेटा ये अपना, है ना।
RHD हमने यही तो पढ़ा था भाई, कैसे पढ़ा था अपना RHD? एफ डैश ए RHD के लिए अपन लोगों ने पढ़ा था लिमिट h टेंड टू जीरो, है ना बेटा? a प्लस h माइनस एफ पे अपॉन h अपॉन माइनस बेटा, यस सर। यस है सर, ना? यस सर। लेकिन बेटा अगर मैं ये एफ डैश ए की जगह एफ डैश एक्स लिखूं बेटा, तो एक ही रहेगा सर। एक की जगह एक एक्स ही रख जगह देंगे। एक्स आ गया। अब ये एफ डैश ए और एफ डैश एक्स पे क्या फर्क क्या है? एफ डैश ए और एफ डैश एक्स में फर्क क्या है? जब मैं एफ डैश ए जाता हूँ एफ डैश ए, एफ डैश ए, तो एफ डैश ए का मतलब है किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना, ठीक है? यस और सर। जब मैं एफ डैश एक्स जाता हूँ तो मैं पूरे कर्व को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और जब मुझे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना होगा मैं वो पॉइंट बाद में पास कर दूंगा, इज इक्वल टू ए। है ना? यस सर। यस अब उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना? यस तो सर। चाहे तो x इक्वल टू 2 पर आप जब जाओगे तो f डैश 2 करके आप सोल्व कर लो, ये वाली कहानी। यस सर। यस सर। या बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x निकाल लो पहले, इसमें a की जगह x लेकर के, तब 2 पुट कर लेंगे। जैसे 2x आया, और अब मैं रख दूं यहाँ पर तो 4 आया। यस सर। आया बेटा? यस सर। तो बेटा ये दोनों तरीके से ठीक है, ये 4 यहाँ पे आ गया। इसे सॉल्व करोगे f डैश a से तो डायरेक्ट ही 4 आएगा। यस सर। क्या मैं समझ गया? यस Yes. सर। सर तो एक ये बात भी आप थोड़ा देख लीजिए, ये भी हमने बात की थी। Yes, sir. चल दूं आगे? यस सर। sir. कोई कुछ कहने सुनने वाली बात? नो No, सर। sir. अब ये हम लोगों ने पढ़ा था, Yes, sir. यस सर। इसी चीज को बस आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है? एक चर्चा ये भी हुई थी, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो आप dy बाई डी एक्स लिख दें, एफ डैश एक्स लिख दें, y डैश लिख दें, y1 लिख दें। इन सब का मतलब एक ही है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे हेडिंग दिख गई? यस सर। सर ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अच्छा, फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किससे निकालना है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये एकदम से इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। मैं क्या करता हूँ, एक एक्स स्क्वायर वाला जैसे ये है, एक Yes, ऐसे ही माइनस पावर वाला लेंगे, है ना? दो ऐसा करते हैं। चलो, क्या मैं देखता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है? Yes, sir. तो क्या मैं इसमें एफ एक्स प्लस एच वाली कहानी लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा, x plus h whole square। ठीक है? क्या मुझे Yes. फॉर्मूला याद है dy बाई डी एक्स को लेकर के? इक्वल टू 0 f a प्लस h fx h plus प्लस h h। minus fx by हाँ, h। ये असलियत में मैं पर्टिकुलर तो जा नहीं रहा हूँ किसी पॉइंट पर, तो मैं तो एक्स ही इस्तेमाल करूंगा। Yes. यस सर। क्या ये अपना ऐसे बनता जा रहा है? Yes, sir. देखो अब देखो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, ओके? सर 2x h plus h square। Yes, sir. यहाँ पर भी अपने पास दो टाइप आ जाती हैं, या तो मैं सीधा सीधा क्या कर दूं, ऊपर होल स्क्वायर खोल सकता हूँ। यस सर, Yes. बेटा होल स्क्वायर ना खोल करके मैं a प्लस बी ए माइनस बी भी तो कर सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। दोनों ही केस में मैं जब जाऊंगा तो मुझे क्या आंसर ऐसा मिलने वाला है,
Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये एच स्क्वायर है बेटा। एच कॉमन ले लेंगे ना सर इसमें। हाँ, एच कॉमन लेके काटा पीटी कर दूंगा तो 2x प्लस एच होगा, एच 0 हो जाएगा। 2x. आया H. अपना। Yes. अब यही बात हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, d अपॉन dx ऑफ x पावर n विल बी nx पावर n माइनस 1। ये मेरा असलियत में फॉर्मूला होता है इसको। है भाई, आ रहा है समझ? यस Yes. सर। आगे चलूं? यस सर। लिखो, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n। X. निकालना है। X. मैं सारे नहीं करा रहा, मैं एक दो टाइप के कराऊंगा, 2-3 टाइप के, उसके बाद एक दो टिपिकल से लेंगे और बस अपना फर्स्ट प्रिंसिपल छोड़ देंगे। सर फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n अपना ऐसे आएगा dy upon dx is X power n. बेटा, यहाँ चाहो तो सीधा बाइनोमियल लगा दो। Expansion. पता है ना मुझे a प्लस बी की पावर n या x प्लस वाई की पावर n। Yes, sir. बाइनोमियल करते के साथ ही अपना x पावर n कट जाएगा। Yes. बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर वालों में से h कॉमन ले लेंगे, h कट जाएगा, बचेगा कौन? n x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2 इंटू h। यहाँ से सारे जीरो हो जाएंगे। जिनके साथ h है, क्या है जिनके साथ H. वो सब हो जाएंगे जीरो। क्या हो जाएंगे सब? Zero. ये अपना निपट गया। Yes, sir. बस इतना पार्ट रहा। NX. क्या कहते हो? ठीक है, Sir. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर अगले वाले पे पहुंचते हैं। ले लिया सर। अब ये कहता है 10x का, किसका कहता है? 10x। मैं 10x ना लेकर के पहले sin x करता हूँ। चलो, तो मैं कह रहा था ना कि भाई y इक्वल टू sin x ले लेते हैं बेटा। क्या ये fx भी है मेरा? यस सर। इसका मतलब मेरे बच्चों dy ओवर dx पे मैं जब जाऊंगा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा? cos x। h टेंड टू 0। बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं ना मेरे बच्चे। Sin x plus H. सर ये वाले बोर्ड पे राइटिंग भी अच्छी बन रही अच्छा, इस पे अच्छी आती है। है। अच्छा, अब मैं ऐसे फॉर्मूले पढ़ के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए माइनस साइन बी या साइन एक्स माइनस साइन वाई पढ़ा था ना? यस सर। Yes, sir. उसमें होता था cos a प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन ए माइनस बी अपॉन होता था। Yes, sir. तो बेटा अपना लगाते हैं फटाफट, लिमिट Limit. h टेंड टू, अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 cos 2x प्लस h Plus अपॉन 2 2. into sin h upon 2 and h is there, नीचे h है। ये 2 को अपॉन में ले जाएंगे। अब आप क्या करोगे? 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो लाने ले जाने का लफड़ा छोड़ो। ये सर बेटा सर हमारे टीचर्स ने स्कूल में इस तरह से तो सिखाया नहीं, उन्होंने क्यों नहीं सिखाया? बेटा 11th में कराया जाना चाहिए, ये 12th में डायरेक्ट मेथड है। हाँ सर 11th में नहीं पढ़ाया हमारे सर ने। ओके क्या कंप्लीट बेटा, करना है। हाँ कई बार ऐसा होता है, समय को देख करके भी वो चलते हैं कि भाई इसका ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, बच्चों को हाँ। सीधा फॉर्मूले रटा दो, है ना? ये सर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसीलिए तो अपन लोग मेहनत करेंगे, सीखेंगे चीजें दोबारा दोबारा। क्या मैं मानता हूँ ये दोनों 1 हो गए? cos 2 by 2. बेटा ये मैंने कैंसिल भी कर लिया यहाँ पर। Yes, sir. तो बेटा मेरा अब वो 0 जाने के बाद यही तो बनेगा बस। Yes, sir. आ गया सबको?
Yes sir. बेटा स्क्रीनशॉट बना ले अपना। Yes sir. बना चलो लिया। आगे चल रहा हूँ। Yes sir. अगर यही चीज कोस में होगी तो क्या करोगे? cos x plus h minus cos x upon h. हो जाएगा वो भी। cos a minus cos b. Yes, sir. चलिएगा अब fx मेरे पास हो गया है x plus h, ऐसे मैंने 10x लिया है इस बार, ठीक है? Yes sir. क्या मेरा dy by dx ऐसा आ जाएगा? Ten x. क्लियर है? Yes sir. सही, इसमें इरेजर का भी सही है। हाँ 1 मिनट में काम निपट जाता है, लेकिन जब क्वेश्चंस लेने होते हैं ना बेटा, तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ भी कुछ होगा उसका, यहाँ भी आने का कोई कंसेप्ट होगा उस चीज का, लेकिन अभी मुझे नजर भी नहीं आ रहा है कोई। मोर पे जाकर के देन वी कैन insert and insert from here. That's we have here. आरे नहीं है, नहीं आए। नहीं है, ऑप्शन नहीं है वो। ये क्या हो गया? चलो वापस आ गया तो कोई नहीं। ये अपना साइन कोस ब्रेक होगा क्या? यस सर। साइन कॉस तोड़ करके एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे को क्या मिलता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, है ना? मैं डायरेक्ट दिख रहा हूं मेरे बच्चों, मैं डायरेक्ट जा रहा हूं बेटा, डायरेक्ट जा रहा हूं। cos x प्लस h इंटू cos Cos x, x. है ना? और इधर कौन आने वाला है? साइन x प्लस h cos x माइनस cos x प्लस h। Sin x. किसी तो को sin दिक्कत आई? sin a minus b का फॉर्मूला। अब हाँ अपने पास अब ऊपर आ गया लिमिट h टेंड टू 0 h cos x plus h cos x एंड sin x plus h minus x कैंसिल। Yes sir. और sin h अपॉन h भी 1 हो जाएगा अपना बचा हुआ पार्ट, ये दोनों 1 upon cos square. आ रहा है समझ? Yes sir. अब h 0 रख करके नीचे 1 अपॉन cos स्क्वायर बचेगा, जिसे मैं यानी क्या करूंगा? sec square x. डन। Yes sir. कोई कहानी बची अब? No sir. तो बेटा अगर 10 का निकालना हो ब्रेक। 10 का ही तो 10 भी निकाला। ऐसे ही। सर 10 कैसे निकाला? ओहो कॉट का, कॉट का। मैं कोट का बोलने कभी वाला। ऐसे ही होगा। सर और सेम। मतलब इसका मतलब ये नहीं मेरी उम्र हो गई है ज्यादा इसलिए मैं भूल जाता हूँ। तो इसमें cos सर upon आप तो sin 17 साल के लगते हो। हाँ अपना कॉट जो है उसको कॉस अपॉन साइन कहानी वही रहेगी बस, ठीक है? माइनस अपॉन Yes, sir. साइन। बस उसमें थोड़ा माइनस वगैरह का ध्यान रखना, ओके? यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं। Yes, Yes sir. sir. अब एक सेक का ले लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू sec x. सेक एक्स। तो मैं अब सीधा सीधा लाता हूँ, वो तो हम बार बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग एग्जाम में अगर बैठे देन यू विल राइट सेम थिंग, रिपीट करेंगे बातों को, लेकिन अभी मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है समय। x plus h minus. ठीक है, हो गया Yes sir. बेटा? इसके लिए क्या करोगे आप फटाक से सोचो। सबसे पहले अपने साइन कोस की कहानी बनाते हैं, क्योंकि मुझे साइन कोस नहीं पता है। और एक बात याद रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी? ट्रिग्नोमेट्रिकल। 99% साइन थीटा अपॉन थीटा एंड tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। ये कंसेप्ट पे काम करते हैं। Yes sir.
तो यहाँ भी अपना वही कंसेप्ट पे आता हूँ और मैं सीधा एलसीएम भी ले लेता हूँ। cos और x cos to cos x. क्या कहते हो Yes, Yes, sir. सर cos x minus cos x plus है h. बेटा? Yes, sir. Yes. बेटा ये वाली चीज अपना वही आ गया cos x minus cos y जो साइन में दोनों होते हैं। Yes, sir. Yes sir. तो sin थीटा बाई 2 टाइप का बन के आएगा इसमें sin h बाई 2, हाँ, Yes, Yes, sir. sir. और वो sin h बाई 2 यहाँ पे h बाई 2 कर दूंगा मैं ऐसे 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड, Yes, sir. वो पार्ट अपना फिनिश बन हो गया। ओके, Yes, sir. लेकिन इसमें बनता क्या क्या है, एक तो अपने पास यहाँ पे आएगा वो sin x आ जाएगा ऊपर, Yes, sir. क्योंकि जो sin 2x/2 करोगे h0 करने के बाद वो आएगा Upon cos square. अपॉन ये दोनों, ये गेम खत्म h का तो cos स्क्वायर। Yes, sir. और बेटा क्या ये 10x sec x हो गया? Yes, sir. sir. हाँ, 10x. क्या मैं समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. बस बेटा ये अपना इसका डेरिवेटिव, और इन्हें हम फॉर्मूलों की तरह याद करते हैं बाद में, क्योंकि Yes, sir. जब वैसे क्वेश्चंस करते हैं ना ऑब्जेक्टिव पे या प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं हम लोग, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है यार बार बार। Yes sir. Yes, sir. आगे आ जाओ। Yes sir. Yes, sir. चलो आते हैं e की पावर फटाफट लगा दो। e की पावर पहले मैं लेता हूँ sin x, उसके बाद में रूट 10x कराऊं, इसके बाद मैं लूंगा ये वाला। तो वहाँ उतना ऊपर नहीं दिख रहा. अच्छा वो नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना। Yes, sir. पर साइन कटा हुआ. अभी कर देते, अब ठीक है, ये दिख रहा है। Yes, sir. अच्छा साइन कटा हुआ है, e की पावर sin x है बेटा ये। Sin x अब सही है. ठीक है बेटा, चलो Yes, sir. जल्दी से सोचो, पहला अपना गेम कहाँ से स्टार्ट होता है? dy by dy by dx. इक्वल टू, मैं डायरेक्ट आता हूँ, ये हो गया अपने पास e पावर साइन x X प्लस h माइनस e power x. E power x X sin x. साइन x है बेटा। by h. Sin. अब देखो, मुझे जो पता है e की पावर x को लेकर के, वो ये पता है कि e की पावर x माइनस 1/x1। Yes, sir. भाई मैं यहाँ आता हूँ, देखो ये मुझे पता है, लिमिट पर ये कहानी 1 हो जाएगी। Yes, Yes, sir. sir. +1 -1 कर देंगे. +1 Minus 1. फिर उसके बाद उसके बाद नहीं. एक ना बहुत पुराना एक वो है, हाँ. नुका फिर नुका फुर, Yes, sir. जैसे 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 चल रहा है क्वेश्चन। हाँ भाई आगे क्या है ना, तो आगे क्या की जगह वो जैसे कई बार होता है, हाँ फिर क्या होगा, नुका ये कर देंगे, नुका फिर क्या होगा, नुका ये कर देंगे। यार इसके फिर ने कमाल कर दिया, नुका अब फिर क्या करना, नुका फिर फुर हो गया यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। Yes. अब बेटा इसके लिए आप ये थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैं ऐसे लिखा हुआ है e की पावर x A. है और e की पावर a और b है, मान लो a और b है, तो बेटा अगर आप e की पावर b कॉमन निकाल दो, तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। A की पावर b. इसका मतलब ये भी है, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा, e की पावर को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्या ये बात सही समझ में आ गई कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बस ये बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. किसी को दिक्कत तो नहीं इस बात पे? No, sir. No, sir. ओके, अगर दिक्कत नहीं है तो क्या मैं ये काट दूं? 1 आ जाएगा सर। Yes, sir. Yes, that means e power b and we can write a minus b over there and this will be -1. Yes, sir. बेटा ये चीज तो यहाँ रही, Yes, sir. ये अपना होता है ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. और ये अपना कट के बना। Yes, sir. अब इसी बात को वापस रिफ्लेक्ट कर दो इसमें, यहाँ पे क्या करोगे आप कॉमन, E to the power sin x. तो e Sin पावर x. साइन एक्स कॉमन हुआ। Sin x. बेटा कॉमन लेने के जो मैं बाहर लिख दिया, उसके बाद कहानी e माइनस ए, आ रहा है समझ, ये वाला
और फिर कौन है -1 और लास्ट में Yes, कौन है पीछे? H. क्या मैं ये समझ गया? Yes, ये sir. जो चीज है ये पावर है अपना, ये है अपना ये, Yes, sir. और यही चीज नीचे अगर कहीं से बन गई 1 बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब ये है तो है नहीं, ये तो है नहीं मेरे पास, मैं अपनी Yes, तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड बना क्या करूंगा? Yes. Multiply, divide. यस मेरे बच्चों, लो कर देते हैं अपना काम। अब देखो ये भी समझने वाली बात है, यहाँ है h, दिख रहा है? Yes, sir. और Yeah. बेटा ये है अपना sin x, Sin इससे x. कोई लेना देना नहीं है, इसके हिसाब से कांस्टेंट बन गया। Yes, sir. ठीक है, असली गेम यही चलेगा अभी जहां जहां h होगा। तो ये हुआ sin x प्लस h पावर में माइनस sin x -1, Minus मैं यहाँ ले आया sin, sin h minus sin x. क्या ये लाइन समझ में आई अभी तक जो आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब मल्टीप्लाई और डिवाइड की थी मैंने किसकी? Sin x plus h minus sin x. तो ये चीज यहाँ भी तो आनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मैं इसको यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ sin x प्लस h माइनस Minus अपॉन, Sin. h. किसी को परेशानी भाई? No, sir. No, sir. बेटा ये पार्ट अपना क्या बन जाएगा? 1. 1 1, और ये कौन रहा आगे? e to the power sin x. इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ध्यान देना, e पावर sin x ऐसे ही छोड़ा इंटू 1, और लिमिट खिसका दी इस तरफ, क्योंकि h से जहां जहां h होगा ना वहीं पे लिमिट का रोल हो गया बस। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अपने पास अब याद करो, यही हमने पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. क्या करूंगा Cos मेरे x. बच्चे? Cos x. हाँ, ये अपना क्या आ जाएगा? Cos x. Sin h. तो मैं इसको ऐसे हटा करके सीधा कोस ही ले लूंगा, है ना? Yes. तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया मेरे बच्चों का? ये आया e पावर sin x Into इंटू, cos. सही है बेटा? Yes, sir. ये अपने पास आंसर। Answer. बेटा ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। आगे चलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. नो सर, एक चक्कर और सर एक चक्कर और हाँ हाँ, सर एक चक्कर समझा दो फिर से और। हो गया? अब हो गया बेटा? सर नहीं, मैं कह रहा सर एक चक्कर और समझा दो इसे। ओके ओके, एक बार और सुनो, गुड। ठीक है, चलो ऐसा देखते हैं, मेरे पास y इक्वल टू ये फॉर्म है, Yes, sir. मैंने क्या करा है, लिमिट वाले कंसेप्ट पे जाकर के dy by dx की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले में रख दिया। आ रहा है समझ बेटा? यस सर। बेटा उसके बाद e की पावर x कॉमन निकाली है मैंने इस तरीके से, जो ये कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसको बाहर निकाला और ये पावर में माइनस हो गए ऐसे। जी सर, ओके। बेटा इसके बाद ये -1 बचा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। उसके बाद जो पावर में ये है, ये वाली चीज वही सेम यहाँ हमने बना ली, ताकि इसे मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 रख सकूं। Yes, sir. यस सर। ओके, अब ये पार्ट पूरा का पूरा 1 बन जाएगा, जो Yes, sir. मैंने यहाँ पर ऐसे 1 लिख दिया था। ठीक है यस Yes, सर। sir. बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम अभी करके आए कि मतलब sin x का डेरिवेटिव करके आए थे, cos x था। तो अपना ये बन गया डेरिवेटिव इस वाले पार्ट का, उसे एडजस्ट किया है बस थोड़ा सा। सर इसने ना बहुत कंफ्यूज कर दिया, मैं अपने डिफरेंशिएशन ही भूल गई। किसने कर दिया? यस सर। First principle ने. अच्छा, ओहो, सर ये प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है क्या? No, sir.
नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों होगा? सर सर, वो वो दिख दोबारा से। ऑब्जेक्टिव की वजह से कह रहे हैं ना लोग। हाँ सर, उसका आंसर 2 लाइन का था और मैं आपने इतना कराया ना, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा ये क्या क्या हो रखा, मतलब क्योंकि 11th में तो पढ़ा नहीं ना, तब हाँ, डायरेक्ट पता है ना, डायरेक्ट का। हाँ, तो मैंने भी यही बोला कि मैं बहुत सारे नहीं कराने जा रहा हूँ। ये असलियत में ड्राइव कैसे होते हैं, फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल सिखा। यस सर। सर ने अब जैसे बेसिक मैंने पढ़ाया लिखा, सर। जो अपना डेरिवेटिव है ना, वो तो बस इतना है। यस सर। ठीक है, चेन रूल अपना है ना। यस सर। चलो आगे चल दूं क्या बेटा? सर ग्रीन कलर वाली पेन से। ग्रीन वाला यूज करूं? यस यस सर। सर। नो सर, यही सही है। सर ग्रीन वाला अच्छा लगता है। नहीं सर, यही सही। सर मैं धूप में बैठा हूँ, अभी चमक रहा है सर, सही है ये। हाँ, हाँ सर, नहीं सर, ये सही है। ग्रीन ये दिखेगा नहीं ना फिर। सर ग्रीन नया क्वेश्चन। सर अंदर ठंडा हो रहा है, मैं खुद धूप में हूँ बाहर। हाँ सर, यही सही है सर, ये वाली पेन सही है, साफ दिख रहा है बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, अब एक मैं ले लेता हूं y इक्वल टू एफ एक्स अंडर रूट 10x। अब वैसे इसका जो डेरिवेटिव होगा, y डैश लिख दिया है मैंने, वो होगा 1/2√10x पहले तो, और सेक स्क्वायर। फिर ऊपर sec स्क्वायर x आ जाएगा ऐसे। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये मुझे यहाँ पर ड्राइव करना है, क्या कर दूं? सीधा dy/dx पे ही आ जाते हैं अपना। यस सर। अब अपने पास है √10x प्लस h माइनस √10x 10x h। h। क्या समझ में आया? यस सर। बेटा रूट में लिमिट कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि भैया रूट का तो होता ही नहीं। यस सर। जब रूट का नहीं होता है तो कॉन्जुगेट करते थे। यस सर। क्या मैं समझ गया? यस सर। तो भैया अपना कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट के बाद की कहानी कैसी होनी चाहिए बेटा? ऊपर से रूट हटेगा, x प्लस h माइनस 10x। नीचे h रहेगा और यहाँ पे रूट वाली कहानियां तो रहनी है पॉजिटिव केस पे। x प्लस h प्लस 10x रूट 10x। कितनों को ये बात क्लियर होगी? यस सर। आगे बेटा? ये सेकंड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना इसका। बेटा ऊपर नीचे कॉन्जुगेट किया और ऊपर से रूट हटा दिया। ऊपर सेक स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेशन पढ़ा था अभी। ड्राइव किया था ना 10x को साइन कोस छोड़ के। यस सर। सर तो Sec अपना square x बनेगा क्या? ऊपर वाला पार्ट बन गया था जैसे sec square x और ये 2√10x, यस सर। क्योंकि h तो 0 बनेगा अपना। यस सर। आगे समझ? यस सर। आगे चलो, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ले लिया सर। ले लिया सर। अब आते हैं अपना वो बढ़िया वाला। सर अभी तो कर दो ग्रीन पेन। चलो ये है। अब dy/dx क्या करोगे? सेम चीज। ऐसा अभी हमने साइन और मिक्स, अब ये मिक्स क्वेश्चन आ गया दोनों का। यस सर। किस किस को क्लियर हो गया? यस सर। बेटा Yes, sir. इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ? कॉमन E- निकाल पहले तो। e पावर रूट 10x। हाँ, power अपना 10x कॉमन तो common वही रहने निकाला। वाला है। और ये वो भी समझ में आया कि माइनस जाएगा अब ऐसे। यस सर। और ये -1 बचेगा। ठीक है, यस अपॉन h। क्लियर है सबको? यस सर। बेटा क्या ये मुझे फिर से समझ में आया कि इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करना है पहले। यस सर। यस लिमिट h टेंड टू 0 e पावर
10 root x अपॉन h। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड का गेम आ गया यहाँ पे। e power root 10x plus h x minus 1 अपॉन कौन है? root यहाँ पे अपना 10। root 10 हाँ, वही अपना जो मल्टीप्लाई डिवाइड है ना बेटा। yes sir Yes sir. और यहाँ भी तो रखूंगा मैं उसको। yes sir ये होगा यहाँ पर ऐसे। root आया समझ? yes sir बेटा ये वाला अपना 1 हुआ, वो वाला भी किया था दूसरा ये वाला भी रूट में हमने सॉल्व किया, तो H क्या के साथ। बन के आनी चाहिए? e पावर root 10 10x sec into square ये वाला आया था sec square x upon 2 root 10x क्या? मेरे को आंसर क्लियर हो गया? yes sir